बातें, कितनी बातें? तीन बातें। जो व्यक्ति तन मन से स्वस्थ नहीं होगा, जो व्यक्ति संकल्प से विकल्पों की तरफ भागेगा, और जो व्यक्ति बाधाओं से घबराएगा वो कभी सफल नहीं होगा। अब सफल कौन होगा? सफलता के लिए बेटा 5 बात का पालन, बहुत उनका नियमित पालन किया वो सफल होगा 101%। तो सफल कौन होगा? सफल वो होगा, मैंने कविता में डाल दिया उन 5 बातों को, व्याख्या कर दूंगा मैं। तन मन को स्वस्थ बना लो तुम, तन मन को स्वस्थ यदि विकल्प पास हैं 100 तेरे, यदि विकल्प पास हैं 100 तेरे, उनमें से एक उठा लो तुम, उनमें से एक। 2 बात हो गई। पहली बात तन और मन को स्वस्थ बना लो, दूसरा विकल्प आपने 100 लिख लिए तो उनमें से एक को उठा लो। तन मन को स्वस्थ बना लो तुम, यदि विकल्प पास है 100 तेरे, उनमें से एक। फिर उसको संकल्प बना डालो, फिर उसको संकल्प बना डालो। 3 बात हो गई। संकल्प उसको बना दो, फिर उसको संकल्प बना डालो। संकल्प सिद्ध को हे मानव, संकल्प सिद्ध को हे मानव, उसे क्रियाशीलता में ढालो, उसे क्रियाशीलता में ढालो। बाधाएं शत्रु बनकर उभरे, बाधाएं शत्रु बनकर उभरे, अपना विश्वास जगा लो तुम, अपना विश्वास जगा लो तुम। धीरज धर के, धीरज धर के बाधाओं से लड़के, धीरज धर के बाधाओं से लड़के, अपने को सफल करा लो तुम, अपने को सफल करा लो तुम। ये 5 बातों का पालन है। आप नियमित अपनी दिनचर्या रखिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। जब तन मन स्वस्थ रहेंगे तो आप कोई भी काम, पढ़ाई का काम है, हमें किसी व्यवसाय का काम है, किसी नौकरी के लिए हमें करना है, तो वो भी अच्छा होगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, विकल्पों की एक सूची बनाओ कि मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, तो इंस्पेक्टर बनने के लिए कम से कम इंटर की अच्छी क्वालिफिकेशन, पहला काम कि इंटर को अच्छे से करें। दूसरा काम, हमारा शारीरिक, हमारा फिजिकली जो वो है टेस्ट, वो सही होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? जल्दी जगें, दौड़ लगाएं, व्यायाम करें, अपने को मजबूत करें। तो ये बहुत आवश्यक है फौज में, पुलिस में, इनमें जाने के लिए। तो अगर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो वो ऐसा काम करिए। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इंटर में बायो लीजिए, उसके बाद नीट करिए, नीट का एग्ज़ाम दीजिए, उसको पास करिए। एक एक उस पर सीढ़ी पर, एक एक सीढ़ी पर फिर चढ़िए और लगातार चढ़ते जाइए। कोई भी काम करना है, जिस दिशा में करना है उससे संबंधित जानकारी इकट्ठी करो और उस पर फिर एक एक करके अपने काम को अंजाम दो। दूसरा काम ये है, संकल्प आपने बना लिया, उस पर क्रियाशीलता शुरू कर दी ऐसे करने की। जब हम ये क्रियाशीलता करेंगे तो फिर क्या होगा? बाधाएं आएंगी। क्या आएंगी? बाधा आएंगी तमाम तरह की। जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, बुखार आ गया, हम दौड़ करने 8 दिन नहीं गए, फिर हम आलसी बन गए, आलसी बन गए, बोले अब क्या करेंगे, ऐसी बाधा। तो आप डर गए, बोले छोड़ो, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। बाधाएं भिन्न भिन्न तरह की आएंगी। एक बार आप टेस्ट देने जा रहे हो, आप जा रहे थे जिस ट्रेन से, उसमें जगह ही नहीं है बैठने की, टेस्ट का टाइम हो रहा है और आप नहीं जा पाए, तो आपने मन में से त्याग दिया कि अब नहीं देंगे, नहीं, इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार फिर देंगे। और यदि हमने टेस्ट दिया और उसके बाद भी हम असफल हो गए तो अपने मन को हल्का नहीं करेंगे, अपने धैर्य को नहीं तोड़ेंगे और फिर से एक बार प्रयास करेंगे। अगर 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 प्रयास, 4 प्रयास असफल होती है, लेकिन हम लगातार जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे।
एक राजा की कहानी है कि राजा किसी हार गया अपने युद्ध में, और युद्ध में किसी में हार गया तो वो एक दूसरे राजा के डर की वजह से कुआं में जा घुसा, अकेला रह गया, सेना मारी गई। तब वो उस कुएं में जब वो बैठा तो उसने देखा कि एक मकड़ी बार बार उस पर चढ़ती है और गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। तो उसके मन में आत्मविश्वास जगा। बोले जब ये लास्ट में वो मकड़ी चढ़ गई तो उसके आत्मविश्वास जगा, ये मकड़ी 100 बार फिसल करके ऊपर चढ़ गई तो निश्चित रूप से मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता। इसलिए फिर वो वहाँ से निकला, अपने जो साथी थे धीरे धीरे वो इकट्ठे किए, फिर से अपनी एक मजबूत सेना बनाई और फिर से युद्ध किया और वो युद्ध जीत गया। ये प्रमाण मिलते हैं। इसलिए सफलता की ये 5 बातें आप नोट कर लो, निश्चित रूप से आप जीवन में सफल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।